वेलकम बैक गाइस। चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक। और नए टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटर्स। तो सर ये कौन सा न्यूमेरिकल्स है? तो ये कैपेसिटर के है और उसमें हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और हमने कुछ अलग अलग कंडीशंस देखी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जैसे कि बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला, और सेकेंड चीज देखा था डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये दोनों के ऊपर बेस्ड है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला और दूसरा वो जो स्पेस होती है ये दो कैपेसिटर के बीच में, मतलब दो प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटर का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो ये दो प्लेट्स है पैरेलल प्लेट्स, उनके बीच का जो डिस्टेंस है डी, वहां पे हम कुछ डालने वाले हैं मटेरियल। सो देखते हैं। हम कहते भाई कि इस प्लेट का एरिया जो है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम नहीं बता रहे, ये क्वेश्चन है। दिस कितना है एरिया प्लेट का? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सेपरेशन ऑफ 2 mm, मतलब ये जो सेपरेशन है दो प्लेट का, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो है 2 mm। देखो कितना छोटा डिस्टेंस है, छोटू डिस्टेंस, बहुत ही छोटू डिस्टेंस है 2 mm। एरिया पता चल गया प्लेट का कितना है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया और एमएम देखो बहुत छोटा, डिस्टेंस बहुत कम है दोनों में। पूछा है भाई फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले जो निकालना है उसके पहले हमें थोड़ा गिवन डाटा लिख लेते हैं। यहां पे देखो क्या क्या गिवन डाटा है। तो यहां पे लिखता हूं गिवन डाटा कैपिटल ए, वो क्या है देखो एरिया, और कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या है? सेपरेशन स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 mm। अच्छा, थर्ड क्या है? कैपेसिटेंस पूछा है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें एप्सिलॉन नॉट की जरूरत पड़ेगी। वो कितना होता है? 8.85 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12, और इसका यूनिट आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आएगा यूनिट। सो लेट्स सी अभी हम क्या क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो टू फाइंड, सबसे पहला जो हमें निकालना है वो क्या है? कैपेसिटेंस। बस बोला कि भाई इतने कंडीशन पे ये 2 mm का जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच का, और ये जो एरिया है एक प्लेट का, इसके बेसिस पे कैपेसिटेंस निकालो। तो हमें निकालना है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस को हम क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, सी निकालो बोलते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। हमारे पास में एक फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का, और वो क्या था? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, बताइए जल्दी से। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस। और ये कैपेसिटेंस किस चीज के लिए था? जब यहां पे कोई मटेरियल नहीं था, देयर इज नो मटेरियल, बस यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज थे हमने जो दिया था यहाँ पे, और उसके कारण यहाँ पे निगेटिव चार्जेस जो इंड्यूस हुए थे वो वाले। बस हो गया ये। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, काम खत्म करो। लेकिन आपको दिख रहा होगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मीटर में है, डिस्टेंस की वैल्यू mm में है, एरिया की वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो हमें सबको एक इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं सेंटीमीटर स्क्वायर को। कैसे? यहाँ पे 4, और सेंटीमीटर का क्या होता है मीटर के लिए? -2, और इसका क्या आएगा? स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। mm का क्या होगा? तो सर 2 10 टू द पावर mm टू मीटर होता है -3, यहाँ पे आएगा मीटर। बस ये करना था। अगर आपको यहाँ पे और थोड़ा सा चेंज करना है तो आप देख कर सकते हो ऐसे, 4 वैसे का वैसे, और 10 टू द पावर -2 का पावर -2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आएगा -4। ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर एरिया। ये हुआ आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और वो मीटर में। यहां पे हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता थी 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। हो गया, वैल्यू पुट करो। कैपेसिटेंस निकालना है जब वहां पे कोई मीडियम नहीं था, सिर्फ वहां पे समझो कि एयर है, तो उसके लिए क्या आएगा? एरिया कितना है? एरिया है इतना सर, 4 इंटू 10 टू द पावर -4। एप्सिलॉन नॉट कितना है? तो वो है 8.85 10 टू द पावर -12 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? तो है 2,
इंटू 10⁻³ जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, अब पावर की बात करते हैं। पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 8.85। तो इसको देखो कैसे लिखता हूँ, 2 इंटू 8.85 इंटू ये 10⁻⁴ है, 10⁻12 है, और ये जो ऊपर जाएगा ये जाएगा, नीचे में प्लस है, नीचे माइनस से ऊपर जाके बनेगा +3। बस इतना वैल्यू बचा। अभी देखो इसका कैलकुलेशन क्या आता है। इसका डबल करो, 8.85 का डबल करो तो कितना होगा, 8 का डबल 16 हो जाएगा, फिर से 8 का डबल क्या होगा 1.6 और 1.7, इतना आंसर आएगा। तो यहाँ आएगा 17.7। आप करके देख सकते हो। 8.85 इंटू 2, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 + 1 17 कैरी 1, 8 2 जा 16 + 1 17, 1 2 डेसिमल 17.7 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आएगा 17.7। और ये क्या है, यहाँ पे पावर देखो कितना आ रहा है, 10⁻⁻⁴ -4 -12 -16 +3 13 -13 इज द आंसर। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड। तो ये बनेगा इसका आंसर फैरेड में 70.7 10⁻⁻13 फैरेड। ठीक है, सो अभी हमें यहां तक तो इजी निकल गया। क्या सर, कैपेसिटेंस निकालना था बस। जब सिंपल 2 प्लेट्स थी, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो 2 था और उसका एक प्लेट का एरिया इतना था। अभी कुछ ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्विस्ट किया उन्होंने। सेकंड जो केस बनाई वो कुछ और बनाई। देखो क्या बनाई केस, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सेकंड केस। ठीक है, ये व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस। भाई कैपेसिटेंस निकालना, नया कैपेसिटेंस मैं इसको C' बोल देता हूं। कैपेसिटेंस निकालने वाला कब, इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद कंप्लीटली विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.7। मतलब अभी क्या किया, जो प्लेट्स थी दोनों के दोनों, इनके बीच में हमने एक मटेरियल डाल दिया और कंप्लीटली फिल किया। मतलब क्या, जितना डिस्टेंस का दोनों प्लेट के बीच का जितना डिस्टेंस था उतना ही कंप्लीटली फिल्ड, मतलब थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल ये टोटल इक्वल हो गया। मतलब वहां पे हमने पूरा मटेरियल भर दिया अभी अंदर में। तो भैया अभी कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो देखो कैपेसिटेंस नया C' इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते थे, कांस्टेंट K इंटू कैपेसिटेंस ऑफ पुराना। ये भी एक हो सकता है, या फिर ये फॉर्मूला था कैपेसिटेंस नया इज इक्वल टू K इंटू पुराना कैपेसिटेंस क्या था, तो था एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस। ये है हाउ टू कैलकुलेट द न्यू कैपेसिटेंस। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई नया कैपेसिटेंस कितना होगा, ज्यादा होगा, कितने गुना होगा, जितना ये कांस्टेंट के निकलेगा टाइम्स ओल्ड कैपेसिटर। मतलब नए का कैपेसिटी कितना होगा, पुराने से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि हमने वहां पे कोई मीडियम डाला जिसका के ज्यादा होता है 1 से, इसलिए इसका वैल्यू ज्यादा आएगा। सबसे कम है एयर का 1 और उससे आगे बहुत सारे हैं ज्यादा। सो भाई C' का वैल्यू कितना है, तो देखो सर K के जगह पे K का वैल्यू, और ये ओल्ड कैपेसिटेंस है A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। आप आराम से देख सकते हो K का वैल्यू आपके पास में है 6.7, और ये इसका वैल्यू कितना निकाला था आपने थोड़ी देर पहले, तो आपने निकाला था ये 17.7 10⁻⁻13, 17.7 10⁻⁻13। अगर ये आपके पास में है तो आपको देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत है। 17.7 इंटू 6.7, इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 7 7 49, 4 कैरी 9 कैरी 4, 7 7 49 प्लस 4 इट इज इक्वल टू 53, हियर 3 and carry 5, 7 is 7, 7 plus 5 12. Now see, 6 7 are 42, 2 carry 4, 6 7 are 42 plus 2 4 46 carry 4, 6 1 are 6, 6 plus 4 10, 9 3 plus 2 5, then 2 plus 6 8, 1 plus 0 1 and 1. So we have 118.59 इंटू ए पावर वैसे का वैसे 10⁻⁻13। और जब हम इसका पावर मतलब डेसिमल देंगे तो कैसे देंगे, देखो यहाँ पे एक प्लेस दो प्लेस, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक प्लेस दो प्लेस यहाँ पर, तो ये आंसर आया आपका नया कैपेसिटेंस। ठीक है सर, मिल गया कैपेसिटेंस, बिल्कुल।
ये था नया कैपेसिटेंस। आई थिंक आपकी बुक में जो आंसर दिया है वो 79 दिया है, आई थिंक वो रॉन्ग आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। बस यहाँ पे आप यूनिट लगा दो फैरेड, दैट्स इट। ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जितना दिखता है उतना कठिन नहीं है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते भाई। इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड, तो भाई हमारे पास में पहले से कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 20 माइक्रोफैरेड। तो भैया इसको माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट कर लो 20 × 10 माइनस कितना होता है बताओ जल्दी से, 20 × 10 माइनस, तो यहां पे आएगा 6 माइक्रो के लिए आता है 6। अभी क्या है, और द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 mm, जो डिस्टेंस है स्मॉल d वो है 2 mm। तो भैया इसको तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो 20 × 3 मीटर। नाउ ये था पहले कैपेसिटर, हमारे पास में कोई ऐसी दो प्लेट थी जिनके बीच का डिस्टेंस जो है 2 mm था और हमने यहां पे ऐसे रखा। नाउ इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 20 माइक्रोफैरेड। चलो ठीक है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 mm, ये भी पता चल गया। अभी क्या करना है, ऐसा रखने के बाद में यहाँ पे आपने कुछ चार्ज दिया होगा भाई, क्यू चार्ज दिया है जो भी दिया होगा आपने, तो भाई यहाँ पे उसका कैपेसिटी फिक्स हो गया, यहाँ पे उसका कैपेसिटी फिक्स हो गया और कितना था 20 माइक्रोफैरेड। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हम थोड़ा सा कार्य करेंगे उसके साथ में, और कार्य कितना होगा तो देखो यहाँ पे कितना कार्य है। इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ विड्थ 1 mm, मतलब हमने अभी इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना है, मतलब एक मटेरियल इंसर्ट करना है, और जिसका वेट कितना है 1 mm का है। कितना है 1 mm का है। देखो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 mm ना, उसके बीच में कितना थिकनेस का डाला 1 mm का हमने कोई मटेरियल डाला, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जिसका वेट 1 mm है। नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उसका, तो सर उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो है व्हाट इज द वैल्यू 2, और डिस्टेंस यहाँ पे थिकनेस कितना है t, और t कितना है 1 mm। तो भाई mm को कन्वर्ट कर लो 1 × 10⁻³ मीटर, mm का मीटर में -3। चलो हो गया। अभी हमने इंसर्ट किया बिटवीन द प्लेट्स। नाउ व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस, सही, ये नया कैपेसिटेंस पूछ रहा है, ठीक है सर। हमारे पास में देखो ये जब थिकनेस वाला ऐड करते हो तो क्या कैपेसिटेंस आता है, जो ओल्ड कैपेसिटेंस होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है A × ε0 डिस्टेंस, सिंपल। अभी जो नया कैपेसिटेंस थिकनेस कुछ मटेरियल डालने के बाद में वहां पे तो होता है सर होता है A × ε0 d - t + t/k, ये फॉर्मूला है नया कैपेसिटेंस निकालने का। अब देखते हैं इसमें से क्या है। क्या आपके पास में एरिया गिवन है, बिल्कुल नहीं सर। क्या आपके पास एप्सिलॉन गिवन है, बिल्कुल नहीं सर। क्या आपके पास में डिस्टेंस गिवन है दोनों प्लेट के बीच का, दी हाँ सर। थिकनेस गिवन है, बिल्कुल थिकनेस पता है, बिल्कुल। मटेरियल का क्या पता है, बिल्कुल पता है सर। तो सिंपल एक काम कर सकते हो, देखो ओल्ड कैपेसिटी कितना है, तो हम बोलेंगे सर C = A × ε0 डिस्टेंस। न्यू कैपेसिटी कितना है, जब हमने नया कैपेसिटी देखा, जब हमने वहां पे इंसर्ट किया तो हमने बोला C' = A ε0 डिस्टेंस माइनस थिकनेस प्लस थिकनेस अपॉन कांस्टेंट के, ये था। अब ये काम कर सकते हैं, हमें निकालना है नया कैपेसिटी, क्योंकि हमें पुराना कैपेसिटी का वैल्यू पता है, तो मैं यहां पे रखूंगा C', ये वो नया कैपेसिटी, अपॉन में लिखूंगा ओल्ड कैपेसिटी। इन दोनों को मैं डिवाइड मार दूं, ये है 2, ये है 1, ठीक है। अब 2/1 कर दूं, तो यहाँ पे अगर 2/1 कर दूं, सिंपल एक रेशो लगा दूं, तो देखो क्या मिलेगा हमें, ये C'/C इज इक्वल टू C' क्या रखो A ε0 डिस्टेंस माइनस थिकनेस प्लस थिकनेस अपॉन कांस्टेंट के डिवाइडेड बाय C, और वो कितना है A ε0 डिस्टेंस। आपको पता चल गया होगा अभी क्या सर, ये जो A ε0 है और ये जो ε0 है कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है। अब देखो ये डिनोमिनेटर के पास में डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा D जो है ऊपर जाएगा, और नीचे में क्या आएगा D - थिकनेस प्लस थिकनेस अपॉन कांस्टेंट के, ये फॉर्मूला बचेगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है सर कैपेसिटेंस C। सिंपल निकाल दे कैपेसिटेंस, उसमें क्या है सर, बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। चलो
अमरा बरेसिया पानी, ये है सी डैश, और ये है डी, ये है डी माइनस टी, प्लस है यहां पे, या फिर आप ऐसे ही रहने दो सी डैश अपॉन सी, और यहां वैल्यू पुट कर दो, जिसका जिसका वैल्यू अपने जगह पे रखेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ वैल्यू आएंगी। तो सर डी का वैल्यू कितना है? सो डी का वैल्यू है सर 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ चलो आगे सर डी और डी का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना आएगा 2 × 10⁻³ माइनस थिकनेस, थिकनेस कितना है सर? थिकनेस 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 ये है 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ टी अपॉन के, टी अपॉन के, टी क्या है सर? टी है 1 × 10⁻³ यहाँ पे आएगा प्लस, थिकनेस मिल गया, और के कितना है? के है सर 2। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन दिख रही होंगे, क्या सर? यहां पर भी -3 है, यहां पर भी -3 है, यहां पर -3, यहां पर -3, ये तीनों के तीनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे साथ में। तब बचा क्या यहाँ पे? 2 ऊपर में बचा, और नीचे क्या बचा? ये 2 था, ये -1 है, और ये 1/2 है। अभी तो एकदम सिंपल हो गया सर। देखो यहाँ पे ऊपर में 2 है, ये 2 - 1 कितना होगा? +1 + 1/2, 2 - 1 + 1 और 1/2, ये कितना होता है सर? तो देखो यहाँ पे भैया ये 2 ऊपर में है, 2 × 1 2 + 1/2, आगे क्या होगा? ये 2 वही का वही, ये जो 2 नीचे में है जाएगा ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे 2 + 1 3। अभी हमारे पास में किसका वैल्यू था? सी डैश अपॉन सी का, सी डैश अपॉन सी का, लेकिन हमें सी ओल्ड कैपेसिटी पता है, और वो कितना है? और वो है 20 × 10⁻6। अब सिंपल सिंपल लगा दो आप। सो सी डैश इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 × 2 = 4 अपॉन 3, और ये जो सी है इस तरफ का, जब इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखो ये सी डैश अपॉन सी है, और ये सी के जगह पे सी का वैल्यू रख देता हूँ अभी से 20 × 10⁻6, 20 × 10⁻6। ये जो इस तरफ डिनोमिनेटर में है, ये जगह ऊपर में यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आएगा 20 × 10⁻6। तो ये होगा इसका वैल्यू। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे? तो यहाँ पे आएगा 4 × 20 मतलब कितना? सो हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 3, और ये क्या है? 10 × 10⁻6। सो 80 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? देखते हैं 80 डिवाइड बाई 3 कितना होता है। 80 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 3 × 2 = 6, कितना बचा? माइनस कर दो, तो 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे, यहाँ पे आएगा 20। 3 × 6 = 18, 18 यहाँ पे बचेंगे 2 डेसिमल देंगे, यहाँ पे आएगा 20, और 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 यही चलते रहेगा, तो यहाँ पे हम 6 7 लगा देते हैं राउंडिंग ऑफ करके, तो 26.67 माइक्रोफैरड। इसका आंसर कितना आएगा और देखते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी डैश इज इक्वल टू 26.67, और यहाँ पे है 10 × -6, ये है फैरड। लेकिन हमें पता है अगर इस पावर को हटा दूं तो क्या होगा? ये माइक्रो बन जाएगा, 26.67 आएगा यहाँ पे माइक्रोफैरड, ये वो इसका कैपेसिटी। तो ये पूरे कैपेसिटर का नया कैपेसिटी क्या बनेगा? सो 26.67 माइक्रोफैरड। लेकिन कब बनेगा? तो सर ये बनेगा जब हम वहां पे थिकनेस 1 mm का एक डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। सो सर पहले का कैपेसिटी कितना था? 20 माइक्रोफैरड। नया कैपेसिटी कितना है? 26.67 माइक्रोफैरड। तो सर 6.67 से कैपेसिटी बढ़ा, क्यों? क्योंकि हमने वहां पे बीच में एक मटेरियल डाला था। मतलब पहले इस प्रकार से डाइलेक्ट्रिक था, कैपेसिटर था, यहाँ पे एयर थी। अभी हमने यहाँ पे जब मटेरियल डाला तो भैया कैपेसिटी बदलने लगी, कैपेसिटी बढ़ गई। तो यही एक सिंपल लॉजिक होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो आपको बस कैपेसिटी के फॉर्मूला नहीं चाहिए, सीरीज और पैरेलल के, जो पहले हमने केस में सॉल्व किए। अभी हम क्या देखने वाले? उसका कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में क्या किया? दो प्रकार से कैपेसिटी निकाला। पहला, जब उसमें सिर्फ और सिर्फ एयर थी तो वो सिंपल फॉर्मूला बना था, कैपेसिटी इज इक्वल टू एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस। लेकिन जैसे वहां पे हमने कुछ मटेरियल इंसर्ट किया, कैपेसिटर के बीच में एक मटेरियल डाला, तो उसका थिकनेस कुछ ना कुछ था, तो यह फॉर्मूला नया बना, कैपेसिटी C इज इक्वल टू नया कैपेसिटी व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस माइनस थिकनेस प्लस थिकनेस अपॉन कांस्टेंट K। ये बना था कैपेसिटी। इस फॉर्मूले से हम आराम से निकाल सकते थे। देखो ये ओल्ड कैपेसिटी है, सिंपल होगा, ये नया कैपेसिटी है। तो सर एकदम लॉजिकल थिंग है, एक लॉजिकल बात है जो हमें पढ़नी है, लेकिन रट्टा नहीं मारना है बेटा, लॉजिकल सोचना है। जैसे कि इंसर्ट हो गया मटेरियल तो उसका थिकनेस माइनस होगा डिस्टेंस से,
और थिकनेस प्लस कांस्टेंट एक और वैल्यू उसमें ऐड हो जाएंगी। ये सब चीज़ें वहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये पढ़ने वाले हैं।